हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं सरिता आपके लिए मेरे चैनल हिंदी कहानियाँ विद सरिता में आगे की बेताल पच्चीसी की कहानी लेकर आई हूँ। 12वीं कहानी है। कहानी का नाम है दीवान की मृत्यु क्यों हुई। आइए शुरू करती हूँ कहानी। किसी जमाने में अंग देश में यश केतु नाम का एक राजा रहता था। उसके दीर्घदर्शी नाम का बड़ा ही चतुर दीवान था। राजा बड़ा विलासी था। राज्य का सारा बोझ दीवान पर डालकर वह भोग में पड़ गया। दीवान को बहुत दुख हुआ। उसने देखा कि राजा के साथ सब जगह उसकी निंदा होती है, इसलिए वह तीरथ का बहाना करके चल पड़ा। चलते चलते रास्ते में उसे एक शिव मंदिर मिला। उसी दिन निशिदत्त नाम का एक सौदागर वहां आया और दीवान के पूछने पर उसने बताया कि वह स्वर्णद्वीप में व्यापार करने जा रहा है। दीवान ने बोला, मैं भी साथ चलता हूँ। तो दीवान भी उसके साथ हो लिया। दोनों जहाज में चढ़कर स्वर्णद्वीप पहुंचे और वहां व्यापार करके धन जमा करके लौटे। रास्ते में समुद्र में एक दीवान को कल्प वृक्ष दिखाई दिया। उसकी मोटी मोटी शाखाओं पर रत्न से जुड़ा एक पलंग बिछा हुआ था। उस पर एक रूपवती कन्या बैठी वीणा बजा रही थी। थोड़ी देर बाद वह गायब हो गई। पेड़ भी नहीं रहा। दीवान ये सब देखकर बहुत आश्चर्यचकित हो गया। दीवान ने अपने नगर में लौटकर सारा हाल सबको सुनाया। इस बीच इतने दिनों तक राज्य को चलाकर राजा थोड़ा सुधर सा गया था और उसने विलासिता छोड़ दी थी। दीवान की कहानी सुनकर राजा उस सुंदर कन्या को पाने के लिए बेचैन हो उठा और राज्य का सारा काम दीवान को सौंपकर तपस्वी का भेष बनाकर वहीं पहुंच गया। पहुंचने पर उसे वहीं कल्प वृक्ष और वीणा बजाती कन्या दिखाई दी। उसने राजा से पूछा, तुम कौन हो। राजा ने उसको अपना परिचय दिया। कन्या बोली, मैं राजा मरंगाकसेन की कन्या हूँ। मरंगाकवती नाम है मेरा। मेरे पिता मुझे छोड़कर न जाने कहाँ चले गए हैं। राजा ने उसकी सारी बात सुनी और उस कन्या के साथ विवाह कर लिया। लेकिन उस कन्या ने यह शर्त रखी कि वह हर महीने के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और अष्टमी को कहीं जाया करेगी और राजा उसे रोकेगा नहीं। राजा ने यह शर्त मान ली। इसके बाद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आई तो राजा से पूछकर मृंगाकवती वहां से चली। राजा भी चुपचाप पीछे पीछे चल दिया। अचानक राजा ने देखा कि एक राक्षस निकला और उसने मृंगाकवती को निगल लिया। राजा को बड़ा गुस्सा आया और उसने राक्षस का सिर काट दिया। मृंगाकवती उसके पेट से जीवित निकल आई। राजा ने उससे पूछा कि यह क्या माजरा है। तो उसने कहा, महाराज, मेरे पिता मेरे बिना भोजन नहीं करते थे। मैं अष्टमी और चतुर्दशी के दिन शिव पूजा के यहाँ पूजा करने आती थी। एक दिन पूजा में मुझे बहुत देरी हो गई। पिता को भूखा रहना पड़ा। देर से जब मैं घर लौटी तो उन्होंने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया कि अष्टमी और चतुर्दशी के दिन जब मैं पूजन के लिए आया करूंगी तो एक राक्षस मुझे निगल जाया करेगा और मैं उसका पेट चीर कर निकला करूंगी। जब मैंने बहुत विनती करी उनसे अपना श्राप छुड़ाने के लिए तो वह बोले, जब अंग देश का राजा तेरा पति बनेगा और तुझे राक्षस से निगली जाती देखेगा तो वह राक्षस को मार देगा, तब तेरे श्राप का अंत होगा। इसके बाद राजा उसे लेकर नगर में आया। दीवान ने यह देखा तो उसका हृदय फट गया और वह मर गया। इतना कहकर बेताल ने पूछा, हे राजन, यह बताओ कि स्वामी की इतनी खुशी के समय दीवान का हृदय कैसे फट गया। राजा ने कहा, इसलिए कि उसने सोचा कि राजा फिर स्त्री के चक्कर में पड़ गया और राजा की दुर्दशा हो जाएगी। राजा का इतना कहना था कि बेताल फिर से पेड़ पर जा लटका। राजा ने वहां जाकर फिर से उसे साथ लिया तो रास्ते में बेताल ने अगली कहानी सुनाई। मैं आपको अगली 13वीं कहानी अपनी अगले वीडियो में सुनाऊंगी। थैंक यू। अगर आपको मेरी कहानियाँ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।